नमस्कार साथियों, होम ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह। तो आज मैं बात करूंगा एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना था, मतलब जो कंडक्ट कराती है एजेंसी, उसका चयन होना था मई तक, लेकिन कोरोना की वजह से वो चयन नहीं हो पाया एजेंसी का। तो वो जुलाई के लास्ट तक एजेंसी का चयन हो जाएगा और आपका CBT 1 जो है वो 2020 में होकर रहेगा। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री के 30 ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल या फिर आयताकार भवन, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई थी वो थी आपकी ग्रेट बाथ, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ग्रेट बाथ जो थी वो मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते का जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास मुंडक उपनिषद, अच्छी उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या फिर महावाक्य उपनिषद। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि सत्यमेव जयते है क्या। ये एक भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। इसका अर्थ होता है, यानी सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, अब देखो, ये जो सत्यमेव जयते जो वाक्य लिखा हुआ होता है, वो जो आपने देखा होगा कि 3 शेर बने हुए होते हैं, तो उसके नीचे ये लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वो जो शेर जो बने हुए होते हैं तो वो प्रतीक कहाँ से लिया गया है। तो वो एक अशोक ने स्तंभ बनवाया था जो कि सारनाथ में स्थित है, तो उस स्तंभ के शिखर से वो वाला प्रतीक लिया गया है, शेर वाला। ठीक है, और ये जो सत्यमेव जयते है ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? ठीक है, तो आपको बताना है कि हड़प्पा स्थल में एक बंदरगाह था, वो कौन सी जगह पर है। ऑप्शन आपके पास मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीर। तो जो सबसे मतलब हड़प्पा में जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल में। तो ये सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा मतलब बंदरगाह था, सबसे बड़ा। कहाँ पर? लोथल में। अब ये लोथल है कहाँ? लोथल है आपका गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जैसे तंत्र मंत्र जो भी होते हैं, तो वो किस वेद में है? ठीक है, ये आपको पता है कि 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो जो वेद से जुड़े अनुष्ठान होते हैं वो यजुर्वेद में होते हैं। किस कौन से वेद में? यजुर्वेद में। इसमें जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो गद्य और पद्य मतलब दोनों में मंत्र दिए गए हैं, गद्य और पद्य में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक मतलब कैसी युग की सभ्यता थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास टिन, रजत, स्वर्ण या फिर कांस्य। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य यानी ब्रॉन्ज सभ्यता थी, कांस्य सभ्यता। तो ये जो एक प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। नदी घाटी क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि ये सिंधु नदी के पास, ये सिंधु नदी के पास यह सभ्यता मतलब व्यवस्थित थी। ठीक है, और ये जो सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे थी, तकरीबन 3300 से लेके 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता रही थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। कांस्य युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? जो वैदिक के जो साहित्य हैं तो उनकी रचना किस काल में हुई है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 3500 से 1000 BC, 3500 से 2500 BC या फिर 2500 से 500 BC या फिर 3500 से 1000 BC ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो वैदिक साहित्य है उसकी रचना हुई थी 3500 से मतलब 3500 ईसा पूर्व से लेके 2500 के बीच में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, 3500 से लेके 2500 BC के बीच में। ठीक है, वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो अजात शत्रु का मतलब किसका बेटा था अजात शत्रु, ये आपको बताना है। अजात शत्रु
किसका बेटा था? ऑप्शन है आपके पास बिंबिसार, बिंदुसार, ब्रह्मदत्त, बिंबिसार, चेटक। तो अजात शत्रु जो कि एक मगध का सम्राट था, शक्तिशाली सम्राट था, ठीक है, तो वो बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है बिंदुसार और एक है आपके बिंबिसार। तो अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है। और इन्होंने मतलब अजात शत्रु ने बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके जो राज्य का राजपाट था वो प्राप्त कर लिया था, यानी बिंबिसार की हत्या करके। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है, अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता हैं? ठीक है, यानी वैदिक देवकुल के आपको देवता बताने हैं जो नहीं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास अग्नि, दुर्गा, इंद्र या फिर सोम। तो ये मैंने अपने आप लिख दिया है सोम, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन नहीं है। तो आप अग्नि देवता है, इंद्र भी हैं और सोम भी हैं। कौन नहीं है? ये दुर्गा वैदिक देवकुल की प्रमुख देवता नहीं थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है? अब जैसे अभी बताया था आपने कि देवता संबंधित नहीं है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, जो जिसने मगध पर शासन नहीं किया हो। तो अजातशत्रु, बिंबिसार, राजा धीराज या फिर महापद्मानंद, ठीक है। अब देखो अजातशत्रु ने के पिता थे बिंबिसार। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजपाट लिया था, कहाँ का? मगध का। तो ये दोनों हो गए। और महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना करी थी, बाद में आगे चल के वो मगध कहलाया था, तो ये भी हो गए। तो एक बचे राजा धीराज, ठीक है। तो ये राजेंद्र प्रथम के, किसके? राजेंद्र फर्स्ट के ये पुत्र थे, ठीक है। और इनका जो शासनकाल था वो 1044 से लेके 1052 तक रहा था। तो ये उनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम के। तो ये मगध साम्राज्य से संबंध नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? अभी आपने पढ़ा बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या कर अपने पिता की हत्या करके राजपाट अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। वो आपको बताना है कि उसके पिता बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके पास मौर्य, हर्यक, शुंग या फिर नंदवंश, ठीक है। तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश के राजा थे, क्यों इन्होंने ही हर्यक वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? ठीक है, किस धर्म में हुए थे? ऑप्शन आपके पास बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो जो 24 तीर्थंकर हुए थे वो जैन धर्म में हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। अब पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, एक तो पहला पूछा जाता है और एक पूछा जाता है आपका आखिरी, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले थे आपके ऋषभदेव, ठीक है। और आपके 24वें थे आपके महावीर स्वामी। ये दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। महावीर स्वामी 24 पे महावीर स्वामी और पहले ऋषभदेव किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक, यहाँ आपको बताना है कि राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी, ठीक है। अब देखो अगर आपको ऐसे नहीं पता हो तो ये यहाँ आइडिया लगा लो कि मगध की राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो मगध की राजधानी उस समय थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र थी। अब आधुनिक समय में उसे पटना कहा जाता है, और पटना है कहाँ पर? वो है आपका बिहार में, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो गया, तो बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांथरा एक समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, यानी किस समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास जीव धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर बुद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म। तो ये एक तरह का संस्कार होता है, तो वो किस धर्म में होता है? वो होता है आपका जैन धर्म में। इसमें क्या होता है कि जब कोई आदमी इसका संकल्प कर लेता है तो इसके बाद व्यक्ति को अन्न त्याग करना पड़ता है। अन्न क्या?
त्याग करना पड़ता है और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये किया क्यों जाता है? ये कुछ लोग अपनी आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, ठीक है, या तो कोई बीमार हो जाता है बुढ़ापे में, ये लोग ज़्यादा इस संस्कार को अपनाते हैं जैन धर्म में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, जैन धर्म का संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर पारसी धर्म। तो है क्या, देखो, तो ये आपका है जैन धर्म का। तो माउंट आबू में है क्या? यहाँ एक 5 मंदिरों का एक समूह है, ठीक है, 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 11वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और इनका जो निर्माण है वो 2 भाई थे, एक थे आपके राजा वास्तुपाल और एक थे आपके तेजपाल। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, यानी जैन धर्म के मंदिर स्थित हैं माउंट आबू के दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन धर्म के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी जो भी इनके ग्रंथ होते हैं तो उनको जैन धर्म के जो होते हैं तो उनको किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका अंग, प्रबंध, निबंध या फिर चरित्र। तो ए ऑप्शन जो है इसका अंग या फिर इसको आगाम भी कहते हैं, आगाम, ठीक है। तो इस नाम से जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को बुलाया जाता है, अंग या आगाम, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? यानी किस धर्म का शब्द है केवल्य? ऑप्शन है आपके पास जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो केवल्य जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, जैन धर्म से संबंधित है केवल्य शब्द, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नए नारों के नेतृत्व में जो हुआ था वो किसके भक्त थे, ये आपको बताना है। तो नए नारों के नेतृत्व में एक भक्ति आंदोलन हुआ था, तो वो नए नार मतलब किसके भक्तों को कहा जाता है, इस क्वेश्चन में ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास विष्णु, शिव, सूर्य या फिर इंद्र। तो जो नए नार होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है आंसर, यानी शिव के भक्तों को नए नार कहा जाता है। और ऐसे ही विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आलवार, विष्णु के भक्तों को, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक किस धर्म से संबंधित मंदिर है, ये आपको बताना है, मतलब किसका मंदिर है। ऑप्शन है आपके पास जैन, शिव, कृष्ण या फिर राम, ठीक है। अब देखो रणकपुर जो है वो है कहाँ, वो है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में अरावली पर्वतों की घाटियों के बीच में एक रणकपुर क्षेत्र है, तो वहाँ पर ऋषभ देव का एक चतुर्मुखी जैन मंदिर है। यानी कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, किसका? ऋषभ देव का। और इसको जो बनाया गया था वो यानी 1446 में बनाया गया था ईस्वी में। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, तो रणकपुर में जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? जो त्रिपिटक होता है वो उस धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, किस धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। अब देखो त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन पिटारी, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, अब ये जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है? तो वो है आपके सहेली भाषा में। कौन सी भाषा में? सहेली। अब ये कहाँ की भाषा है? ये है आपकी श्रीलंका की भाषा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ठीक है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ऑप्शन है आपके पास शाक्य, सिबी, सारसेना या फिर सबारा।
तो देखो, गौतम बुद्ध का जो असली नाम था वो क्या था? वो था उनका नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? वो हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। तो अब देखो, ये किस गणराज्य से थे? तो देखो, इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, और जो माता का नाम था वो था माया देवी या फिर महामाया। ठीक है, तो वो एक शाक्य गणराज्य से थे। तो गौतम बुद्ध भी शाक्य गणराज्य से हुए, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इनका जो निधन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर, भारत में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, भारत में। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके तत्काल बाद कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास तीसरी, चौथी, दूसरी या फिर पहली। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी यानी 483 ईसा पूर्व में, तो तभी पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन सी बौद्ध परिषद थी? पहली। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, मतलब किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन इसके आगे हैं। तो जीव धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या फिर मुस्लिम धर्म। तो जो त्रिपिटक हैं वो बुद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, एक यानी पवित्र पुस्तकें हैं। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें कि गौतम बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं। उपदेश लिखे हुए हैं। ठीक है, तो डी सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? गौतम बुद्ध के जो उपदेश दिए हैं उन्होंने वो किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में दिए थे? उर्दू, हिंदी, पाली या फिर हिब्रू। ठीक है, या फिर हिब्रू। तो जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सर्वप्रथम पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यानी किस स्मारक से? ऑप्शन है आपके पास महाबोधि मंदिर समूह, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार या फिर लाल किला। तो जो गौतम बुद्ध ने जो प्रचार, अपने दिव्य ज्ञान का जो प्रचार किया था वो महाबोधि मंदिर यानी ऑप्शन नंबर ए, महाबोधि मंदिर समूह से किया था। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है किसको? महाबोधि मंदिर को। यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलिंग का युद्ध वर्ष यानी किस वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व, 161 ईसा पूर्व या फिर 361 पूर्व या फिर 461 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था वो एक तो थे आपके सम्राट अशोक और एक थे आपके अनंतनाथन। ये कलिंग के राजा थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें से कि अशोक विजयी हुए थे। अशोक ने युद्ध जीत लिया था। तो वो हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? कौन सी गुफाएं हैं जो कि जिसमें कि तीनों जो धर्म हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, उसमें कि सांस्कृतिक मिश्रण है धार्मिक कला का? ठीक है, ऑप्शन है आपका एलोरा, अजंता,
एलिफेंटा या फिर बादामी। तो जो एलोरा की जो गुफाएं हैं ना, तो वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का एक धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। यानी यहाँ पर तीनों धर्म के मंदिर बने हुए हैं। और ये कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। वहाँ पर तीनों धर्म के मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए इसको धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण कहा जाता है। और देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था आपका राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। एलोरा के जो मंदिर हैं वो तीनों धर्म की धार्मिक कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन है आपके पास वैशाली, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या फिर गया। तो देखो, मौर्य साम्राज्य जो है वो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश है और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी और इसकी जो राजधानी थे वो है पाटलिपुत्र थी, यानी वर्तमान में पटना यानी बिहार में थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था, यानी किस वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन, यानी जो कलिंग के राजा थे उन दोनों के बीच में, जिसमें से कि अशोक ने ये युद्ध जीत लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? यानी चंद्रगुप्त जिसने कि मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन है आपके पास मेवाड़, मौर्य या फिर मुगल या फिर पेशवास। तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। ठीक है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिल्ली से देवगिरी, थानेसर से कन्नौज, कंबोज से कन्नौज या फिर वालाभी से दिल्ली। तो देखो, हर्षवर्धन जिसका जो शासनकाल था वो 590 ईसा पूर्व से लेके 647 ईसा पूर्व तक चला था। तो उसने जो अपनी राजधानी है वो थानेसर से कन्नौज को स्थानांतरित करी थी, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें। ठीक है, मिलते हैं।